अब नरकों के भयंकर स्वरूप का वर्णन सुनो। महावीची नामक नरक रक्त से भरा रहता है। उसके व्रज के समान कांटे होते हैं। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें डूबा हुआ पापी जीव कांटों में बिंध कर अत्यंत कष्ट भोगता है। गौओं का वध करने वाला मनुष्य उस भयंकर नरक में 1 लाख वर्षों तक निवास करता है। कुंभी पाक का विस्तार 100 लाख योजन है। वह अत्यंत भयंकर नरक है। वहाँ की भूमि तपाए हुए तांबे के घोड़े की भरी रहने के घोड़ों से भरी रहने के कारण अत्यंत प्रज्वलित दिखाई देती है। वहाँ गरम गरम बालू और अंगारे बिछे होते हैं। ब्राह्मण की हत्या तथा पृथ्वी का अपहरण करने वाले और धरोहर को हड़प लेने वाले पापी उस नरक में डालकर प्रलय काल तक जलाए जाते हैं। तदनंतर रौरव नामक नरक है, जो प्रज्वलित व्रज में बाणों से व्याप्त रहता है। उसका विस्तार 60,000 योजन का है। उस नरक में गिराए हुए मनुष्य जलते हुए बाणों से बिंध कर यातना भोगते हैं। झूठी गवाही देने वाला मनुष्य इसमें ईख की भांति पेरे जाते हैं। उसके बाद मंजूस नामक नरक है, जो लोहे से बना हुआ है। वह सदा प्रज्वलित रहता है। उसमें वे ही डालकर जलाए जाते हैं जो दूसरों को निरपराध बंदी बनाते हैं। अप्रतिष्ठ नामक नरक पीव, मूत्र और विष्ठा का भंडार है। उसमें ब्राह्मणों को पीड़ा देने वाला पापी नीचे मुंह करके गिराया जाता है। विलेपक नाम का घोर नरक लाह की आग से जलता रहता है। उसमें मदिरा पीने वाले द्विज डालकर जलाए जाते हैं। महाप्रभ नाम से विख्यात नरक बहुत ऊंचा है। उसमें चमकता हुआ सूल गड़ा होता है। जो लोग पति पत्नी में भेड़ डालते हैं उन्हें वही सूल से छेदा जाता है। उसके बाद जयंती नामक अत्यंत घोर नरक है, जहाँ लोहे की बहुत बड़ी चट्टान पड़ी रहती है। पराई स्त्रियों के साथ संभोग करने वाले मनुष्य उसी के नीचे दबाए जाते हैं। सालमल नरक जलते हुए सुदृढ़ कांटों से व्याप्त है। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संभोग करती है, उसे उस सालमल नामक वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है। उस समय वह पीड़ा से व्याकुल हो उठती है। जो लोग सदा झूठ बोलते और दूसरों के मर्म को चोट पहुंचाने वाली वाणी मुंह से निकालते हैं, मृत्यु के बाद उनकी जिह्वा यमदूतों द्वारा काट ली जाती है। जो आसक्ति के साथ कटाक्षपूर्वक पराई स्त्री को ओर देखते हैं और यमराज के दूत बार मारकर उनकी आंखें फोड़ देते हैं। जो लोग माता, बहन, कन्या और पुत्रवधू के साथ समागम तथा स्त्री, बालक और बूढ़ों की हत्या करते हैं, उनकी भी यही दशा होती है। वे 14 इंद्रों की आयु पर्यंत नरक यातना में पड़े रहते हैं और महारौरव नामक नरक ज्वालाओं से परिपूर्ण तथा अत्यंत भयंकर है। उसका विस्तार 14,000 योजन है। जो मूढ़ नगर, गांव, घर अथवा खेत में आग लगाते हैं, वह 1 कल्प तक उस नरक में पकाए जाते हैं। तमित्र नरक का विस्तार 1 लाख योजन है। वहाँ सदा खड्ग, पटिस और मुद्गरों की मार पड़ती रहती है। इससे वह बड़ा भयंकर जान पड़ता है। यमराज के दूत चोरों को उसी में डालकर सूल, शक्ति, गदा और खड्ग से उन्हें 300 कल्पों तक पीटते रहते। महतामिश्र नामक नरक और भी दुखदाई है। उसका विस्तार तमिश्र की अपेक्षा दूना है। उसमें जौ के भरी हुई होती है और निरंतर अंधकार छाया रहता है। जो माता, पिता और मित्र की हत्या करने वाले तथा विश्वासघाती है, वे जब तक यह पृथ्वी रहती है तब तक उसमें पड़े रहते हैं और जौ के निरंतर उनका रक्त चूसती रहती है। असी पत्रवन नामक नरक तो बहुत ही कष्ट देने वाला है। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें अग्नि के समान प्रज्वलित खड्ग पत्तों के रूप में व्याप्त है। वहां गिराया हुआ पापी खड्ग की धार के समान पत्तों द्वारा छत विक्षत हो जाता है। उसके शरीर में सैकड़ों घाव हो जाते हैं। मित्रघाती मनुष्य उसमें 1 कल्प तक रखकर काटा जाता है। करम्ब बालुका नामक नरक 10,000 योजन विस्तृत है। उसका आकार कुएं की तरह है। उसमें जलती हुई बालू, अंगारे और कांटे भरे हुए हैं। जो भयंकर उपायों द्वारा किसी मनुष्य को जला देता है, वह गुप्त नरक में 1,10,300 वर्षों तक जलाया और विदीर्ण किया जाता है। काकोल नामक नरक कीड़ों और पीप से भरा रहता है। जो दुष्टात्मा मानव दूसरों को न देकर अकेला ही मिष्ठान उड़ाता है, वह उसी में गिराया जाता है। कुडमल नरक विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरा होता है। जो लोग पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते, वे उसी में गिराए जाते हैं। महाभीम नरक अत्यंत दुर्गंध युक्त मांस व रक्त से पूर्ण है। अभक्ष्य भक्षण करने वाले नीच मनुष्य उसमें गिरते हैं। महावट नरक मुर्दों से भरा होता है। वह बहुत से कीटों से व्याप्त रहता है। जो मनुष्य अपनी कन्या बेचता है, वह नीचे मुँह करके उसमें गिराया जाता है। टीलपाक नाम से प्रसिद्ध नरक बहुत ही भयंकर बताया गया है।
जो लोग दूसरों को पीड़ा देते हैं वे उसमें तिल की भांति पेरे जाते हैं। तैलपाक नरक में खौलता हुआ तेल भूमि पर बहता रहता है। जो मित्रों तथा सर्रागतों की हत्या करते हैं वे उसी में पकाए जाते हैं। व्रज कपाट नामक व्रजमयी श्रृंखला से व्याप्त रहता है। जिन लोगों ने दूध बेचने का व्यवसाय किया है उन्हें वह निर्दयता पूर्वक पीड़ा दी जाती है। निरक्षवास नरक अंधकार से पूर्ण और वायु से रहित होता है। जो ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान में रुकावट डालता है वह निषेष्ट करके उसमें डाल दिया जाता है। अंगारोपचय नामक नरक दहकते हुए अंगारों से प्रज्वलित हो रहता है। जो लोग देने की प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मण को दान नहीं देते वे उसी में जलाए जाते हैं। महापाप नरक का विस्तार 1,00,000 योजन है। जो सदा असत्य बोलता है उन्हें नीचे मुख करके उसी में डाल दिया जाता है। महाज्वाल नामक नरक सदा आग की लपटों से प्रकाशित एवं भयंकर होता है। जो मनुष्य पाप में मन लगाते हैं उन्हें दीर्घकाल तक उसी में जलाया जाता है। क्रकच नामक नरक में व्रज की धार के समान तीखे आरे लगे होते हैं। उसमें अगम्य स्त्री के साथ समागम करने वाले मनुष्य को उन्हीं आरों से चीरा जाता है। गुड़पाक नरक खोलते हुए गुड़ के अनेक कुंडों से व्याप्त है। जो मनुष्य वर्ण संकरता फैलाता है वह उसी में डालकर जलाया जाता है। छूरधार नामक नरक तीखे वस्त्रों से भरा रहता है। जो लोग ब्राह्मणों की भूमि हड़प लेते हैं वे एक कल्प तक उसी में डालकर काटे जाते हैं। अम्बरीश नामक नरक प्रलयाग्नि समान प्रज्वलित रहता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला मनुष्य करोड़ों कल्पों तक उसमें दग्ध किया जाता है। व्रज कुठार नामक नरक व्रज से व्याप्त है। पैर काटने वाला पापी मनुष्य उसी में डालकर काटे जाते हैं। परिताप नामक नरक भी प्रलयाग्नि से उद्दीप्त रहता है। विष देने तथा मधु की चोरी करने वाला पापी उसी में यातना भोगता है। कालसूत्र नरक व्रज में सूत से निर्मित है। जो लोग दूसरों की खेती नष्ट करते हैं वे उसी में घुमाए जाते हैं, जिससे उनका अंग छिन्न भिन्न हो जाता है। कसमल नरक मुख और नाक के मल से भरा होता है। मांस की रुचि रखने वाला मनुष्य उसमें एक कल्प तक रखा जाता है। उग्रगंध नामक नरक लार मूत्र विष्ठा से भरा होता है। जो पीतरों को पिंड नहीं देते वे उसी नरक में डाले जाते हैं। दुर्धर नरक जोकों और बिच्छुओं से भरा रहता है। सुदखोर मनुष्य इसमें 10,000 वर्षों तक पड़ा रहता है। व्रज महापीड़ नामक नरक व्रज से ही निर्मित है। जो दूसरों के धन धान्य और सुवर्ण की चोरी करते हैं उन्हें उसी में डालकर यातना दी जाती है। यमदूत उन चोरों को छुरों से छड़ छड़ कर काटते रहते हैं। जो मूर्ख किसी प्राणी की हत्या करके उसे कौवे और गिद्ध की भांति खाते हैं उन्हें एक कल्प तक अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। जो दूसरों के आसन सैया और वस्त्र का अपहरण करते हैं उन्हें यमदूत शक्ति और तोमरों से विदीर्ण करते हैं। जिन खोटी बुद्धि वाले पुरुषों ने लोगों के फल अथवा पत्ते भी चुराए हैं उन्हें क्रोध में भरे हुए यमदूत तिनकों की आग में जला डालते हैं। जो मनुष्य पराये धन और पराई स्त्री के प्रति सदा दूषित भाव रखता है यमदूत उसकी छाती में जलता हुआ सूल गाड़ देते हैं। जो मानव मन वाणी और क्रिया द्वारा धर्म से विमुख रहते हैं उन्हें यमलोक में बड़ी भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। इस प्रकार लाखों करोड़ों और अरबों नरक है जहाँ पापी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इस लोक में थोड़ा सा भी पाप कर्म करने पर यमलोक में भयंकर नरक के भीतर घोर यातना सहनी पड़ती है। मूढ़ मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा बताए हुए धर्मयुक्त वचनों को नहीं सुनते। जब कोई इनसे परलोक की चर्चा करता है तब वे झट ही उत्तर देते हैं, किसने स्वर्ग और नरक को प्रत्यक्ष देखा है। ऐसे लोग दिन रात प्रयत्न पूर्वक पाप करते हैं। धर्म का आचरण तो वे भूल कर भी नहीं करते। इस प्रकार जो इस लोक में कर्मों के फल का भोग होना मानते हैं परलोक के प्रति जिनकी तनिक भी आस्था नहीं है ऐसे नराधम भयंकर नरकों में पड़ते हैं। नरक का निवास अत्यंत दुखदायी और स्वर्गवास दुख देने वाला है। मनुष्य शुभ कर्म करने से स्वर्ग पाते हैं और अशुभ कर्म करके नरकों में पड़ते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।